आपको पता है 2013 के बाद से होम ग्राउंड पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी। और जो ऑस्ट्रेलिया और भारत, बावजूद इसके कि विराट कोहली की फॉर्म कुछ अर्से अच्छी नहीं है, बावजूद इसके कि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो अब होने जा रही है 2-3 महीने में, वो 4 मरतबा लगातार भारतीय टीम जीत चुकी है। 2 मरतबा ऑस्ट्रेलिया में और 2 मरतबा। क्या वजूहात हैं कि 2012 से लेकर 2024 इन 12 सालों में इंडिया अनबीटन है अपने घर पे 4302 दिन से। इसमें 3 मुख्तलिफ एरा गुजरे हैं, मुख्तलिफ बीसीसीआई के सेटअप्स बदले हैं, मुख्तलिफ बीसीसीआई के चेयरमैन बदले हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सबसे टफ टीम भारत की है घर में हराने के हिसाब से। मगर जो तूती बोल रहा है भारत की क्रिकेट का और इस क्रिकेट टीम का, रोहित शर्मा की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट में मैं बात कर रहा हूं, वो ओवरसीज विक्ट्री से भी बन रहा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है। अब जिसने जेलस होना है और जितना जेलस होना है आप हो जाए। रोहित शर्मा अभी तक देखा जाए तो एज अ कप्तान सिवाय वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, इसके अलावा कोई सीरीज नहीं हारे, चाहे वो अवे हो चाहे वो जिसको कहते हैं ना इंडिया के अंदर हो। ये बंदा कोई सीरीज हारा नहीं और हारता नजर भी नहीं आ रहा, स्पेशली इंडिया के अंदर। भारत बहुत बड़ी टीम अब बन चुकी है और इसका क्रेडिट जो है उनके सिस्टम को देना पड़ेगा, क्रेडिट देना पड़ेगा कि सिलेक्ट ठीक प्लेयर्स करते हैं और क्रेडिट देना पड़ेगा सबसे ज्यादा प्लेयर्स को, क्योंकि उन्होंने ऐसी मिसालें कायम की हैं जो कि सब कॉन्टिनेंट टीम की हिस्ट्री में बहुत कम है। अब वक्त वो आ चुका है कि पाकिस्तान से आगे जिम्बाब्वे की टीम भी निकल चुकी है, जिम्बाब्वे की टीम भी पाकिस्तान से आगे निकल चुकी है और ये कंपैरिजन अपना इंडिया के साथ कर रहे होते थे। वह एक पाकिस्तान के हर एशियन कंट्री अपने मुल्कों के अंदर जीत रही है और हम यहाँ पे तमाशे कर रहे हैं चैंपियंस कप करवा के। हम यहाँ पे लोगों को जिसको कहते हैं ना आंखों पे वो पाउडर फेंक रहे हैं कि इनको इनकी आंखों से वो हटा रहे हैं जो चीज रियलिटी को। अगर आप टीम इंडिया से जीतना चाहते हैं, बी या टेस्ट मैच, बी या ओडीआई, बी या T20, तो इसमें ना 2 चीजें हैं। एक तो आप अपनी ए क्लास गेम शो करें, मतलब ए क्लास से भी ऊपर गेम शो करें या बुरा खेलें, तो आपका चांस बनता है कि आप इंडिया में कोई मैच जीत सकें। रोहित शर्मा की थी, उन्होंने बोला मुझे ऐसी टीम मैं बिल्ड कर रहा हूं और हम पिछले चंद वर्षों से ऐसी टीम बन चुके हैं जो किसी भी कंडीशन में और किसी भी सिचुएशन से पलट कर वार कर पाते हैं और हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। अब उन्होंने टेस्ट के वाले से कहा कि हम अब ऐसी टीम बन चुके हैं जो सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं बाहर जाकर भी अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं। टीम की रिस्पेक्ट है ना सिर्फ भारत में बल्कि ओवरसीज टेरिटरी में भी जाके अपना लोहा मनवा। 10 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने खेले ना अपने घर में, उनमें से 6 पाकिस्तान कंसेक्टिव हारा हुआ है और 4 मैचेस पाकिस्तान ने ड्रॉ करवाए हुए हैं, यानी कि 10 में से 1 मैच पाकिस्तान अपने घर में नहीं जीत पाया। कोई माई का लाल है ही नहीं है जो भारत को भारत में टेस्ट सीरीज हरा सके। इंडिया ने जैसे परफॉर्मेंस दिखाई है इस सीरीज को, वो आने वाली सीरीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप देख लें, पिच देख लें कितना जबरदस्त। आज चौथा दिन था, सिराज कितनी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा था, अनलकी रहा, आउट नहीं कर सका, लेकिन बॉल कितना कैरी अच्छा कर रहा था। सीरीज हारना वो तो एक अलग बात है, वाइट वॉश हुआ है पाकिस्तान 24 दिनों पहले, और ये इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी कि आपके प्लेयर्स को जिम्बाब्वे क्या के बोलते हैं कि यार जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रन्स बनाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जिम्बाब्वे भी आपसे आगे है बहुत सारी चीजों में। 302 दिन के अंदर मल्टीपल चेंजेस भी हो जाए। आप नंबर ऑफ आपने लेजेंड्स को इन किया, आउट किया, जिसका वक्त आपने खत्म समझा उसको साइड में किया, नए को लेकर आए, 3 डिफरेंट कोचेस, 3 और डिफरेंट माइंडसेट, बीच में अनिल कुंबले कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन टीम पे कोई असर नहीं पड़ा, टीम नहीं हारी। टीम अपनी जगह पे अपनी होम डोमिनेशन को अचीव करती गई और टेक्निकलिटीज भी काम करती गई। आज अगर इंडिया एचजी का बॉल इस्तेमाल करता है अपने घर के ऊपर तो उसके पीछे साइंस है। यही जो आज आप देख रहे थे, इसी की जगह कोकाबुरा का बॉल होता तो शायद कल जितनी स्पंजी विकेट हो चुकी थी, वहां बांग्लादेश ने जिस तरह स्टार्ट किया था उससे ज्यादा उसको और पेनिट्रेशन मिलती। बिकॉज जहां आप अपने घर पे डोमिनेट करते हो वहां आप अपनी क्रिकेट को अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हो, अपनी आइडेंटिटी को कार्व आउट करके खेलते हो। जैसे बहुत सारे लोग शायद ना समझ सके, मेरी पिछली वीडियो में पॉइंट मैंने यही बात की थी कि भाई साहब एक नई डायरेक्शन प्रोवाइड की गौतम गंभीर ने। इंडिया अपने घर में स्पिन विकेट्स बनाता है क्योंकि हर घर का, हर टेस्ट नेशन के अपने घर का एक आइडेंटिटी होती है। ऑस्ट्रेलिया जाओगे आपको पता है पेस एंड बाउंस है, इंग्लैंड जाओगे आपको पता है सीम एंड स्विंग है, क्लाउड कवर्स है। आप इंडिया हो गए आपको पता है स्पिन है। अब एक नई डायरेक्शन दे दी, अब टीमें क्या करती थी कि स्पिन के लिए पहले से तैयारी। सीरीज हारना वो तो एक अलग बात है, वाइट वॉश हुआ है पाकिस्तान 24 दिनों पहले, और ये इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी कि आपके प्लेयर्स को जिम्बाब्वे क्या के बोलते हैं कि यार जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रन्स बनाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जिम्बाब्वे भी आपसे आगे है बहुत सारी चीजों में, और शायद जिम्बाब्वे को दोबारा मौका मिले, वो आपको दोबारा से हरा ले। जो आपकी हालत है जैसे आप जो बांग्लादेश के सामने बकरी बन गए थे। और आप देखें इंडिया जो है वो 4302 दिन हो चुके हैं, इंडिया को कोई टीम इंडिया के घर में जो है सीरीज नहीं हरा सकी है, टेस्ट सीरीज। और पाकिस्तान की बात करें ना, ये लास्ट जो है वो कुछ सालों में, 1-1.5 साल में पाकिस्तान जो है 2 बार अपने घर में व्हाइट वॉश हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सबसे टफ टीम भारत की है घर में हराने के हिसाब से। मगर जो तूती बोल रहा है भारत की क्रिकेट का और इस क्रिकेट टीम का, रोहित शर्मा की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट में मैं बात कर रहा हूं,
वो ओवरसीज विक्ट्री से भी बन रहा है, इसलिए कि ना सिर्फ ये कंपेटिटिव रहते हैं ओवरसीज टेरिटरीज में, बल्कि मैचेस जीतते हैं, जिसकी वजह से धाक बन चुकी है। सो बांग्लादेश को बहुत कुछ करना था ऐसी कामयाब टीम के खिलाफ, उनको टफ टाइम देने के लिए, क्योंकि टेस्ट मैच जीतना तो एक ड्रीम ही हो सकती है किसी भी विजिटिंग टीम की आजकल, मगर टफ टाइम एक आधे सेशन में जरूर दिया, मगर उसके बाद इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो भारत को चैलेंज कर सके ओवर अ पीरियड ऑफ 5 डेज। सो चौथे दिन मुकाबला खत्म, और आप देखिए कि किस तरह से बॉलर्स ने साथ दिया रोहित शर्मा के इस विक्ट्री में। पहली इनिंग्स में फास्ट बॉलर्स छाए रहे, दूसरी इनिंग्स में स्पिनर्स छाए रहे, और टेस्ट मैच कमाल का था रवि अश्विन का, घर में खेल के 100 भी करना और 6 विकेट्स भी लेने, कमाल की महारत और कमाल की ऑलराउंड एहलियत है। शायद इनको उस तरह का मुकाम क्रिकेट में नहीं मिला है जिस तरह के मिलना चाहिए एक ऑलराउंडर की हैसियत से। इंडिया ने जैसे परफॉर्मेंस दिखाई है इस सीरीज को, वो आने वाली सीरीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप देख लें, पिच देख लें कितना जबरदस्त, आज चौथा दिन था, सिराज कितनी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा था, अनलकी रहा, आउट नहीं कर सका, लेकिन बॉल कितना कैरी अच्छा कर रहा था। पंत कान से पकड़ा था, वो कोई 1 बाउंस नहीं उठा रहा था, अपने गिटियां को बॉल नहीं फाड़ रहा सी। जैसे पाकिस्तान में भी आप देखें कि हर दूसरा बॉल रिजवान 1 बाउंस उठा रहा होता है। थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा हमारी क्रिकेट को कि खाली ग्रीन पिच बना के नहीं जीता जा सकता।